देखिए, इससे पहले के सेशन में हमने आदर्शवाद पर थोड़ा सा जो उसका मेटाफिजिक्स है उसको डिस्कस किया था। बाकी प्रिंसिपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, इनको थोड़ा डिस्कशन कर ले रहा हूँ आपके साथ, ठीक है ना? तो क्योंकि पहले सेशन में सिर्फ हमने नोट डाउन किया था ना। पहला जो पॉइंट है, यूनिवर्स इज अ क्रिएशन ऑफ गॉड। क्या कहना चाह रहे हैं प्लेटो इस पॉइंट से? देखिए, जितने भी दार्शनिक आएंगे, वो दार्शनिक ये जो सृष्टि है, ये जो हमारा वर्ल्ड है या कहें कि जो ब्रह्मांड है, उसको तो एक्सेप्ट करते ही हैं। कारण ये है कि जो चीज आपको दिख रही है ना, आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके सामने पानी से भरी एक बोतल रख दी जाए और कोई कहे कि इस बोतल के अंदर पानी है, तो आपको हाँ ही कहना पड़ेगा, आप उसको नकार नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है? अब क्योंकि प्लेटो ने तो पहले बोल दिया कि आध्यात्मिक जगत यानी कि ईश्वर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो चेंज नहीं होता, उसमें कोई बदलाव होता नहीं है। तो अब वो कैसे प्रूफ करे कि जो ये सृष्टि है ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है? क्योंकि अब आप यथार्थवाद पढ़ते हैं, रियलिज्म पढ़ते हैं, आप नेचुरलिज्म तो पढ़ ही चुके हैं, प्रकृतिवाद। वहां पर आपने देखा कि ये कह रहे हैं कि ये जो दिख रहा है हमको, हमारी पांच ज्ञानेंद्रियों से हमको अनुभव हो रहा है, वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर आदर्शवादी जो विचारधारा है वो ये कहती है कि ठीक है, ये जो दिख रहा है हमको, मैटर जो है वो तो दिख ही रहा है, तो उसको हम कैसे नकारें? लेकिन ये मैटर किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जब कोई बहुत ज्यादा ईश्वरवादी होता है या बहुत ज्यादा धार्मिक होता है। अब धार्मिक और ईश्वरवादी में अंतर है, क्योंकि धर्म तो अलग अलग तरीके के हैं। कई धर्म में ईश्वर की मान्यता ही नहीं है, जैसे जैन धर्म में है, बौद्ध धर्म में है, वहां पर ईश्वर की मान्यता ही नहीं है। तो हम धार्मिक को ईश्वरवादी से नहीं जोड़ेंगे, इसलिए ईश्वरवादी कहना जरूरी है। जो लोग ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, उन लोगों के लिए विशेषकर कोई भी घटना दुनिया में हो रही है, कोई बच्चा पैदा हो रहा है, कोई इंसान मर रहा है, किसी को चोट लग रही है, किसी की शादी हो रही है, वो सब भगवान करवा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप लोगों के घर में भी ऐसा आप लोग सुनते होंगे आए दिन ना। आपने स्कूटी गलत चलाई, आपका एक्सीडेंट हो गया, तो फिर लोग जो आते हैं आपको देखने, क्या बोलते हैं? अरे भगवान की मर्जी होगी, क्या करना है, दशा आ रखी थी तो हो गया, थोड़ा बहुत इतने में टल गई, यही शुक्र मनाओ। ऐसे तो बोलते हैं ना, हाँ सर। क्योंकि वो लोग ईश्वर को इन्वॉल्व कर दे रहे हैं हर जगह पर। अब शादी हो गई आपकी किसी से, ठीक है, लोग क्या बोलेंगे? भगवान ने जोड़ी बना के भेजी थी ऊपर से, तो हो गई। अब आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, तो वो जोड़ीदार कहाँ मिलेगा आपको? लेकिन फिर लोग बोलेंगे जिससे हुई, भगवान ने उसी से जोड़ी बनाई होगी। तो लोगों का तो कहीं अंत नहीं है बातों का। जो ईश्वर को मानते हैं, उनके लिए हर एक काम जो है ईश्वर द्वारा ही कराया जा रहा है। ठीक है, ऐसा। तो इसी बात को फोकस करते हुए जो प्लेटो है, आदर्शवादी, वो कह रहे हैं कि ये जो सृष्टि में जो दिख रहा है, चाहे पेड़ पौधे, इंसान, पत्थर, सोना चांदी, सब के सब पदार्थ ईश्वर द्वारा बनाए गए। जो ये पूरी सृष्टि का निर्माण ही ईश्वर ने कराया है, ऐसा यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। अब ईश्वर ने बहुत सारी चीजें बना तो दी, तो उन बहुत सारी चीजों में कुछ है आपका क्या, स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी कि आध्यात्मिक जगत, जहां पर सिर्फ ईश्वर और ईश्वर की बातें हैं। और कुछ है आपका मेटलिस्टिक वर्ल्ड, जहां पर ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, सुख के साधन हैं, वो दिखाई देते हैं, जैसे आपके फोन, लैपटॉप, आपकी किताबें, आपके पेन, खाने पीने के लिए आपकी बढ़िया बढ़िया जो फूड आइटम्स होते हैं, है ना, वो सब मेटलिस्टिक है। तो आदर्शवादी ये कह रहे हैं कि ईश्वर और ईश्वर की बातें, ये श्रेष्ठ हैं, ये सर्वोत्तम है। इसके अलावा बाकी सब कुछ जो खा रहे हो, जो देख रहे हो, जो खेल रहे हो, जो पहन रहे हो, वो सब सेकेंडरी है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? तो ईश्वर को यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस दी जा रही है और हर जगह दी जाएगी। फिर ये कहा गया कि अब ये प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर होते हैं। किसी ने कहा कि ठीक है भाई, इंसान का अपना एक अस्तित्व होता है, इंसान की अपनी एक
सीमा होती है ना, हर इंसान में अलग अलग गुण होते हैं। तो उसको एक्सप्लेन करते हुए फिर से आदर्शवादी कह रहे हैं कि आत्मा ये स्पिरिचुअल फैक्टर है। अब ये स्पिरिचुअल फैक्टर क्यों है इसको समझो। इंसान के शरीर के हर एक अंग को आप देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। हर अंग या पूरा शरीर जो है वो तत्वों से मिलके बना हुआ है। अब आप अगर योग दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें 26 तत्व बताए गए हैं, सांख्य दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें लगभग 25 तत्व बताए गए हैं। ठीक है, अभी हमको वहां पर चर्चा नहीं करनी है तो उन तत्वों को नहीं जानेंगे हम। तो वो 25 या फिर 26 ये तत्व जो हैं बताए गए हैं। तो इस प्रकार से कई सारे तत्वों से मिलकर के इंसान बनता है। लेकिन सोल, आत्मा को ना तो हम देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना उसको स्पर्श कर सकते हैं। इट मीन्स आत्मा का अस्तित्व हम अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव नहीं कर सकते। अभी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभव की जो बात आई है वो प्रकृतिवाद जिसने पढ़ लिया है उसको तो समझ में आ जाएगी। जिसने नहीं पढ़ा है वो पहले वो वीडियो देख ले अच्छे से। ठीक है। तो अब क्योंकि इसको तो प्रूफ करने में बहुत मुश्किल होती है हर किसी को कि आत्मा को कैसे प्रूव करे, तो कोई भी फिलोसफी आए, कोई भी दर्शन आए, उस आत्मा को वो ईश्वर से जोड़ देता है, आध्यात्म से जोड़ देता है। आदर्शवाद तो पहले से ही ईश्वर को मानता है, तो उसने बोल दिया कि क्या, कि आत्मा क्या है, आध्यात्मिक कारक है। ईश्वर जो है वो परम आत्मा है। बहुत सारे लोग हैं, हर किसी की अपनी अपनी आत्मा है ना। और जो ईश्वर है वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, परम आत्मा है, जो शुद्ध है, विशुद्ध है पूरी तरह से। ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई किया। राइट। फिर मैन इज द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। अब वो कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि में हर एक पदार्थ जो आप देख पा रहे हैं, जो आप अनुभव कर पा रहे हैं ज्ञानेंद्र से, वो सारे पदार्थ तो भगवान ने ही बनाए हैं। तो उन पदार्थों में एक पदार्थ है ईश्वर, मनुष्य। वो मनुष्य जो है वो ईश्वर की श्रेष्ठ रचना है, क्योंकि वो मनुष्य बुद्धिमान है। ठीक है। इसलिए और भी बहुत सारी बातें हैं उसमें, बुद्धिमान तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको। फिर बात करते हैं आगे मानव विकास के लिए। अब अगर आपको ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, मनुष्य का विकास करना है, तो विकास कैसे होगा। किसी का भी विकास उसके सभी अंगों के विकास पर निर्भर करता है। ठीक है। अगर इसको हम ऐसे समझें कि आपको एक अच्छा फोन चाहिए, तो अच्छा फोन आप किसको बोलेंगे, जिसमें कैमरा अच्छा हो, जिसकी स्पीड भी अच्छी हो, जिसकी स्क्रीन भी बढ़िया हो, ऐसे तो बोलेंगे। और जिसका लुक भी अच्छा हो, जिसका इससे बैटरी बिल्ड बैकअप भी। जिसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो, कुल मिलाकर के उसके जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं वो सारे बेहतरीन होंगे, तभी हम कह सकते हैं कि वो एक बेहतरीन फोन है, एक बेस्ट फोन है। इसी तरीके से इंसान को बेस्ट बनाने के लिए, इंसान के विकास के लिए जितने भी पक्ष इंसान के होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मजबूत होने चाहिए। तो शारीरिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष, इन दोनों को अगर मजबूत कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि मानव का विकास हो जाएगा। ऐसा ये इस सिद्धांत में या इस स्टेटमेंट में कह रहे हैं। आई होप कि ये सारे स्टेटमेंट जो अब तक लिखे थे वो क्लियर होंगे आप उनको। हम्म। यस सर। कोई पॉइंट अगर नहीं क्लियर होगा तो यस प्लीज सर। पूछिएगा जरूर, हाँ आप लोग। फिर है जीवन का उद्देश्य क्या है। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, कभी सोचना है इस बारे में, आप क्या चाहते हो, है ना। आत्मानुभूति है। क्या है, गोल ऑफ लाइफ। ठीक है। एम ऑफ लाइफ इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
खुद को पहचानना, खुद को जानना, और खुद को जानने के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए विधि बताई है इन्होंने, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे ना, कल की क्लास में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। विधि बताई है इन्होंने उसके लिए, क्या? ध्यान, यानी मेडिटेशन। तो मेडिटेशन के माध्यम से हम खुद को जान सकते हैं, ऐसा ही करें। ठीक है, फिर है, अब ध्यान तो हो गया, इसके अलावा दूसरा उद्देश्य क्या है? आध्यात्म और ईश्वर की प्राप्ति, यानी इसको हम मोक्ष भी कह सकते हैं एक प्रकार से ना। हालांकि मोक्ष शब्द का यूज करते नहीं है यहाँ ये, राइट। आध्यात्म या ईश्वर की प्राप्ति। तो इंग्लिश में लिखिएगा इसको आप। दूसरा उद्देश्य, अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल एंड, सॉरी, गॉड, अटेनमेंट ऑफ स्पिरिचुअल एंड गॉड, या स्पिरिचुअलिटी लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब हम कैसे प्राप्त करेंगे ईश्वर को, और कैसे प्राप्त करेंगे हम आध्यात्म को? अपनी अनुभूति के लिए तो बता दिया इन्होंने, मेडिटेशन। तो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक तरीका बताया है इन्होंने, वो कहा क्या कि नैतिक नियमों का पालन। ठीक है, का पालन, यानी मोरल वैल्यूज। तो मोरल वैल्यूज को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप फिर ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये कुछ सिद्धांत हैं इनके। जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मानुभूति है। आध्यात्म और ईश्वर की प्राप्ति, ये भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और इसके अलावा फिर इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमको नैतिक नियमों का पालन करना अनिवार्य है, अवश्य। ठीक है, तो ये है आदर्शवाद की थोड़ी बहुत जो समझ है, वो विकसित करने के लिए था। थोड़ा बहुत आपको आइडिया आए कि आदर्शवादी क्या चाहते हैं, उनके विचार क्या है ना, व्हाट इज द बेसिक थॉट्स ऑफ आइडियलिज्म। तो उसके लिए आज का डिस्कशन था। अगर किसी कारण से किसी को कुछ पूछना हो या नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, और कहीं पर कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो वो जरूर रखिएगा अपना, क्योंकि डाउट लेकर के वापस नहीं आना। कल की क्लास जब होगी ना तो वहां पर हम एजुकेशन सिस्टम जो है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं अभी स्टार्ट करता हूँ तो फिर वो लंबा खिंच जाएगा, है ना। तो इसलिए कल ही स्टार्ट करूंगा इसको मैं, आज ही करता हूँ। अब आप जो समय बचा है उसमें अपनी अपनी क्वेरीज करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ये जो रिकॉर्डिंग है इसको मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम जो एजुकेशन सिस्टम है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म उसको पढ़ेंगे। ठीक है, क्या उद्देश्य है शिक्षा के इसके अनुसार, और क्या विधियां हैं, क्या अनुशासन के लिए कहते हैं, इस